हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लैंथेनाइड्स की कलर प्रॉपर्टीज़ एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लैंथेनाइड्स होते हैं उनमें Fn एंड F14-n इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिन जिन लैंथेनाइड्स का होता है उनका ऑलमोस्ट सेम कलर होता है। ठीक है, मतलब यदि किसी में दो एफ ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे में 14-2 मीन्स 12 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उन दोनों का जो कलर होगा वो लगभग समान होगा या सेम होगा। ठीक है, लैंथेनाइड्स जो हैं उनमें कलर जो है वो एफ ट्रांजिशन की वजह से होता है। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो कलर है वो डी ट्रांजिशंस की वजह से होता है। मीन्स जब डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है और उनका एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है तो लोअर एनर्जी लेवल से एनर्जी एब्जॉर्व करके जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल्स में जाता है, और जब वो वापस से अपनी लोअर एनर्जी में आता है, लोअर एनर्जी वाले लेवल में आता है, तो वो कुछ विजिबल जो रीजन है वहाँ से एब्जॉर्व करके ऊपर गया है और उसी रीजन के जो रेडिएशंस को वापस से एमिट करता है उसकी वजह से हमें कलर दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार यदि एफ ट्रांजिशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ ऑर्बिटल से हायर लो एनर्जी वाले एफ ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले एफ ऑर्बिटल्स में जाते हैं, और ये जाने के लिए जो एब्जॉर्प्शन करते हैं रेडिएशन का, यदि ये विजिबल रीजन से है तो जो लैंथेनाइड्स हैं वो कलरफुल होंगे या उनका कलर हमें दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो एफ ऑर्बिटल हैं ये एटम्स के अंदर की ओर होते हैं, और एस और जो पी ऑर्बिटल्स है 5s और 5p ऑर्बिटल से ये शील्डेड होते हैं। उस वजह से जो बाहरी एनवायरनमेंट है, जैसे कि नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स का नेचर है, ये सब जो हैं ये एफ ऑर्बिटल्स के ट्रांजिशन के कारण जो बैंड मिल रहा है हमें एफ ट्रांजिशन से, उस बैंड को चेंज नहीं कर पाते। मीन्स कलर जो है लैंथेनाइड का वो चेंज नहीं होगा लिगेंड चेंज होने से। ठीक है, साथ ही साथ जो ये एफ ट्रांजिशन का जो बैंड है वो शार्प होता है। और अब इसका कंपैरिजन यदि हम डी ट्रांजिशन से करें तो डी ट्रांजिशन जो होते हैं उनसे मिलने वाला जो बैंड है वो नेचर में ब्रॉड होता है। साथ ही साथ जो डी ट्रांजिशन जो है उनके कारण जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो कलर होता है वो भी चेंज होता है लिगेंड को चेंज करने से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो डी ऑर्बिटल है वो एफ की कंपैरिजन में बाहर की ओर होंगे। ठीक है, अब बात करें कि सीरियम+3 और इट्रियम+3 जो हैं लैंथेनाइड जो हैं वो कलरलेस होते हैं। वो कलरलेस इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो लैंथेनाइड्स हैं इनमें जो एब्जॉर्प्शन होता है एफ ट्रांजिशन के दौरान वो विजिबल रीजन से नहीं होता है, और हमें कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड तभी कलरफुल दिखाई देता है जब उसमें होने वाला ट्रांजिशन विजिबल रीजन के एब्जॉर्प्शन से हो। ठीक है, क्वेश्चन आए कि यदि सीरियम+3 और इट्रियम+3 कलरफुल होते हैं या कलरलेस, तो आप लिखोगे कलरलेस। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें जो एफ ट्रांजिशन होता है वो विजिबल रीजन से नहीं होता है। ओके, ये जो लैंथेनाइड्स हैं इनका जो कलर है वो चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा की वजह से भी पाया जाता है, और मेनली कौन सी चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा की वजह से? LM मीन्स लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा जो है उसकी वजह से भी कुछ लैंथेनाइड्स जो हैं वो कलर शो करते हैं, कलर प्रदर्शित करते हैं। ये थी लैंथेनाइड्स की कलर प्रॉपर्टीज़। अब अपन बात करते हैं लैंथेनाइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। लैंथेनाइड्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये जो प्लॉट आप सभी को दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि जब एक्सपेरिमेंटल म्यू का मतलब मैग्नेटिक मोमेंटम और एटॉमिक नंबर के बीच में प्लॉट बनाते हैं तो पहले जो प्रेसियोडायमियम और नियोडायमियम है वहाँ पर
म्यू की वैल्यू बढ़ती है, फिर सेमेरियम पर आके कम हो जाती है और फिर होल्मियम और डिस्प्रोसियम पर ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन को ले लेती है। तो यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा म्यू की वैल्यू किसकी होती है तो आंसर होगा होल्मियम और डिस्प्रोसियम। क्लियर। साथ ही साथ ये जो प्लॉट है ये एक्सपेरिमेंटल म्यू और एटॉमिक नंबर्स के बीच में है, लेकिन यदि हम थियोरटिकली म्यू की कैलकुलेशन करें तो उस दौरान जो सेमेरियम है उसकी वैल्यू आती है 0.84, जबकि हमें दिखाई दे रहा है प्लॉट से कि एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है सेमेरियम के लिए म्यू की वो होती है 1.5 से 1.6। मीन्स यहाँ पर वेरिएशन हुआ है सेमेरियम के केस में। इसी तरीके से यूरोपियम के केस में जो थियोरिटिकली वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए म्यू की, लेकिन हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू 3.4 से 3.6 हमें प्राप्त होती है। मीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यू की वैल्यू में डेविएशन हो गया है। सभी को क्लियर। अब इस बात का मीनिंग है कि जो सेमेरियम है और यूरोपियम है इन दोनों में जो थियोरटिकली वैल्यू से म्यू की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसमें मैक्सिमम अधिकतम डेविएशन पाया जाता है, अधिकतम विचलन पाया जाता है। अब जो यूरोपियम है उसकी थियोरटिकली 0 वैल्यू क्यों आती है? क्योंकि थियोरटिकली इसके लिए जे का मान 0 होता है, जबकि वास्तव में जे का मान अब 0 नहीं है। जब अपन इस एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं तो जे अपने 0 एनर्जी वाले लेवल में ना होकर कुछ हाई एनर्जी लेवल में पाया जाता है। ठीक है, जे है रोटेशनल क्वांटम नंबर। अब लेकिन लो टेम्परेचर पर यदि हम यूरोपियम के लिए म्यू की कैलकुलेशन करें तो उसकी वैल्यू हमें 0 के लगभग या 0 प्राप्त होती है, क्योंकि जैसे ही हम लो टेम्परेचर पर जाएंगे तो जो जे है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है और इस कारण से हमें जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है म्यू की वो भी यूरोपियम के लिए 0 ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंथेनाइड्स। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।